जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर हाजिर हैं सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपकी खिदमत में रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक पेश की जा रही है। और अब हम चलते हैं अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब, जिसको स्पॉन्सर किया है अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स ने। और हमारे जज भी यहाँ आ चुके हैं, हसन मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके ऊपर तने तनहा ये जिम्मेदारी है कि आपको जजमेंट करनी है। वही देख रहा हूँ, और माशाल्लाह आप दोनों ब्लैक के अंदर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो बच्चे भी हमारे आज यहाँ के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, और इनको आज जो टॉपिक दिया गया है वो है शैतान तो कैद है। तो सबसे पहले माहिरा को मैं कहूँगी कि वो अपनी तकरीर का आगाज़ करें। इजाज़त है? बिल्कुल। शैतान तो कैद है। जनाब सदर आली वक़ार रमज़ान का चाँद नजर आते ही शैतान एक माह के लिए कैद हो जाता है, जबकि अपनी जिम्मेदारियाँ नजायज़ मुनाफ़िक़ों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट करने वालों, धोखेबाजों, चोरों और डाकुओं को दे जाता है। हंसी आती है मुझे सिर्ते इंसान पर, गुनाह तो खुद करता है और लानत बेचता है शैतान पर। जनाब सदर आली वक़ार, एक दिन हमारी पड़ोसन की अपने शोहर वकील से लड़ाई हो गई। हुसैन बोली, काश मेरी शादी तुम्हारे बजाय शैतान से हो जाती। तो मियाँ फौरन बोला, खुदा का खौफ करो बेगम, बहन भाई की कैसे शादी हो सकती है? इसलिए अकबर आला आबादी ने कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। जनाब सदर आली वक़ार, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो गुनाह तो खुद करते हैं और खाते में शैतान के डालते थे। जैसे कि एक शख्स ने बंदरी को किस कर दी और कहने लगा, मुझे शैतान ने बिकाया था। करीब ही शैतान खड़ा फौरन बोला, ओ भाई ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया था। ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद होने वाले ख्यालात देखकर शैतान भी इनसे ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली वक़ार, हमारा एक सियासतदान हज करने गया, शैतान को कंकर मारने लगा तो आवाज आई, ओ भाई तुम तो अपने थे, तुम्हें क्या हुआ? इसी तरह फैसलाबाद का जुगटबाज हज कर आया तो किसी ने पूछा, क्या शैतान को कंकर मारे? तो जुगटबाज कहने लगा, कंकर मारने का मौका तो नहीं मिला पर गला चंगी कट दिया। जनाब सदर आली वक़ार कहते हैं, रमजान में शैतान कैद हो जाता है तो भी ग़ज़ा में कत्ले-आम कौन कर रहा है? कराची में मोबाइल कौन छीन रहा है? कच्चे के इलाकों में बेगुनाह को कौन अगवा कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और अब दूसरे पार्टिसिपेंट अब्दुल रहमान, उनको मैं डाइस पे आने की दावत दूंगी। कहीं वारदातों में इजाफा हुआ तो कहीं कारोबार में घाटा हुआ। या इलाही ये क्या भेद है, क्योंकि शैतान तो कैद है। तमाम मौजूद सामीन को मेरा सलाम और सलाम के साथ मुबारकबाद, जो न सिर्फ रमज़ान की बाबरकत आमद की है बल्कि 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जनाब पुलिस को हिरासत में लिए जाने की भी है। 4 सू रौनकों का समा है। जगह जगह सहर इफ्तार के मुतअद्दिद इंतजामात जोर पकड़ रहे हैं और तमाम हुफ़ाज़े कराम तरावियाँ सुनाने की तैयारियों में मशगूल हो चुके हैं। जी हाँ प्यारे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। जहाँ इस वक्त हर कोई इस हिसाब में मगन है कि इस बार कौन कितनी नेकियां अपनी थैलियों में भर ले जाएगा, वहीं बाज़ तबके वो भी हैं जो हर बार की तरह हस्ब मामूल इस बार भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और बददयानती के नए रिकॉर्ड कायम करने की दौड़ में अभी से मुलव्विस हो चुके हैं। लेकिन एक मिनट, इस किस्म की तमाम बुराइयों के लिए उकसाने और वरगलाने वाला शैतान तो हिरासत में लिया जा चुका है। फिर ये कौन है जो हमारे अज़ाबों में इजाफा करने की बाकायदा तदाबीर इख्तियार कर रहा है? सदर आली वक़ार, रमज़ान में बोले जाने वाले झूठ में सर फहरिस्त अज़ल से अब तक यही झूठ रहेगा कि जानी तेरा भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी शरीफ है, बस वो शैतान ने बहका दिया यार। जनाब शैतान भी तौबा करे है कि या अल्लाह, ये किस किस्म के लोग हैं कि अपने सारे करतूतों का जिम्मा मेरे सर लाद दिया, जबकि मैं तो खुद कैद में हूँ। जाए वाला, ये वो लोग हैं कि जिनके वसवसे शायद शैतान को आते होंगे, क्योंकि इब्लीस के कैद में जाते ही जिस किस्म के शयातीन हमारी आवाम के नमूदार होते हैं, वो अपना न कोई हरीफ रखते हैं न कोई रद्दो बदल रखते हैं। फिर चाहे वो दिन दिहाड़े रोज़ाखोरी करके गर्ल्स कॉलेज के बाहर जिरगा बिठाने वाले इकबाल के शाहीन हो, या दिन भर सो के नमाजें कज़ा करने वाले हजरात हों। फिर चाहे वो गाड़ियों में दूध, शरबत, खजूर, आटा, चीनी और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले दौलतमंदान शहर हों, या दे धनादन नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करने वाले हमारे प्यारे ताजिर भाई हों। फिर चाहे वो हमारे कुछ नाकारा व नाअहल सियासतदानों, ओहदेदारान हो, या बहरहाल
बहरहाल शयातीन की फहरिस्त में दज्जाल का शुमार तो नाइंसाफ़ी है। तो इससे कबल के बाहर मेरी आमद के लिए, मेरी खुशामद के लिए गाड़ियाँ लग जाएं, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी हसन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, शैतान तो कैद है। और अच्छा मौजू था, लेकिन इस मौजू को और मजीद मज़ाहिया मुझे तौर थोड़ा पे- सा जो हसन भाई लगा वो आज कैजुअल टॉक लगी ना, मतलब हम बता रहे हैं, कर रहे हैं, जुगते लगा रहे हैं, बीच में जुगत नहीं होती है। जब आप डिबेट करते हैं तो उसका एक होता है कि आपका एक पावर इम्पैक्ट आपके जान स्टॉप के साथ जो आप बात करते हुए स्टॉप के साथ आप एक पंच लाइन देते हैं, जिसपे असल में मसला ये है, हमारे यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी को मज़ाहिया तकरीर समझा जाता है, ऐसा ही है। लेकिन मज़ाहिया तकरीर के अंदर मिजाह के अंदर जो है ना संजीदा बात भी कह जाते हैं। जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, बहुत मिजाह की बात कहते हैं लेकिन इंतहाई संजीदा बात होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से बस ये है कि पहली मर्तबा है और सीरियस तकरीर करना, संजीदा तकरीर करना आसान होता है, लेकिन मिजाह करना जो है बिल्कुल, वो मिजाह create इंतहाई करना मुश्किल होता है, मुश्किल अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स में रहते हुए। ये अच्छा था कि इन दोनों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया और दोनों ने ही तकरीबन जो है वो अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश की है। बस मसला ये है कि माहिरा की स्पीच के अंदर जो है वो पंचेस थोड़े से ज़्यादा थे और बहुत ही माइनर डिस्टेंस के साथ से 0.5 के मार्जिन के साथ। अच्छा, आप दोनों थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि वो फ्रेम में आप प्रॉपर नहीं आ रहे ना जी। 0.5 के मार्जिन के साथ जो है वो माहिरा जो है वो आज क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए। कौन क्वालिफाई? माहिरा क्वालिफाई करेंगी, जबरदस्ती। सही। तो आपने और मुबारक हो। तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अभी लंबे तो आगे और ज्यादा अच्छे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड नहीं होना। माहिरा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बाकी कहते हैं कि हसन भाई आप ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की हसन आप प्रोनाउंसिएशन की बहुत इस सारी चीज़ को गलतियां जरूर, थी, लेकिन point मैं out इतनी करें। ज्यादा है कि वो मैं अभी बता नहीं सकता। हाँ, इस पे बहुत मेरे रमजान ख्याल है, जितने सहर बच्चे है, आ मैंने रहे हैं लिखी हुई ना, है तमाम, मैं इनसे इंशाल्लाह इसके बाद जितने सेगमेंट भी के बाद बच्चे बात डिबेट करूंगा। के आ रहे हैं उन्हें अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देने की बहुत मसला जरूरत ये है कि मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि सेगमेंट देखें। अब मसला ये है कि जो निशानदेही मैं कर देता हूँ ना, फिर वही गलती होती है तो मैं डबल नंबर काटता हाँ हूँ। हाँ, ऐसा ही सही, होना सही, चाहिए, ऐसा सही। ही होना चाहिए। यही चीज है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।